कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक लड़की से होती है जो इस समय वो अपने गाड़ी में बैठी हुई थी। मैक्स एक एक्ट्रेस की बेटी थी क्योंकि उसने एक हॉरर मूवी किया हुआ था। वो इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि वो मूवी देखने में एकदम से रियल लगती थी। हम देख पाते हैं कि मैक्स की मदर उसके कार में आकर बैठ जाती है। यहाँ दोनों को देखकर साफ साफ लग रहा था कि उन दोनों माँ बेटी में अच्छी बॉन्डिंग है। कार ड्राइव करते हुए दोनों एक साथ गाना गाने लग जाती है। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है और ऐसे इनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में मैक्स की मदर की मौत हो जाती है। यहाँ से इस कहानी को 3 साल आगे की तरफ लेकर जाया जाता है और मैक्स उस फेज से कुछ बाहर आ चुकी है। वो अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी हुई थी। एक फीमेल फ्रेंड और मेल फ्रेंड जिसका नाम क्रिश था, वो तीनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस फीमेल फ्रेंड का भाई आता है और उन्हें कुछ बुक्स दिखाने लग जाता है। उसमें कुछ पोस्टर्स था जिसमें कुछ हॉरर मूवी के बारे में बताया गया था, जिस मूवी का नाम ब्लड बेथ था। वो उन्हें बताता है कि ये बहुत पुरानी मूवी है और ये बहुत ज्यादा हॉरर भी थी और प्लान किया जा रहा है कि ये मूवी दोबारा से सिनेमास में लगाई जाएगी। वो कहता है कि वैसे भी तो हमें हॉरर चीजें काफी अट्रैक्टिव करती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, तो क्यों ना इसी बात पर हम इस मूवी को देखने के लिए जाएं, क्योंकि सच में मैंने सुना है कि यह मूवी बहुत ही लाजवाब है। हमें तो काफी अच्छे से पता था कि यह वही मूवी थी जिसमें मैक्स की मदर ने एक्टिंग की हुई थी। मैक्स शुरू में ना जाने के लिए कहती है कि नहीं, हम यह मूवी देखकर क्या करेंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह वो सब उसे मना लेते हैं और फिर वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। जो मूवी को देखने के लिए गए हुए थे उसमें मैक्स, क्रिश, मैक्स की फीमेल फ्रेंड, उसका भाई और उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त भी होती है। अब हम देखते हैं कि मूवी को स्टार्ट कर दी गई है और पूरा सिनेमा थिएटर लोगों से भरा हुआ है और हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि इस मूवी को देखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड थे। अब मूवी स्टार्ट होती है और सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक आदमी वहीं पर ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसकी अल्कोहल की बोतल नीचे गिर जाती है और रोल करता हुआ उसमें से पूरा अल्कोहल बाहर फैलने लग जाती है और साथ में एक पर्दे पर भी लग जाती है। लेकिन क्योंकि सभी लोग उस मूवी में बिजी थे तो कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। वहीं पर एक आदमी स्मोकिंग भी कर रहा था। उसकी सिगरेट की चिंगारी जब उस जगह पर जाकर गिरती है तब वहाँ पर पूरी तरह से आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरे सिनेमा हॉल में आग लग जाती है। यह देखकर सभी भागने लगते हैं। मैक्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी उसे एक बड़ी सी नाइफ दिखाई देती है। बाहर जाने का उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन यानी जिस पर्दे पर मूवी चल रही थी उसको उस नाइफ से काटकर उसके अंदर चली जाती है ताकि वो और उसके सभी दोस्तों के जान बच जाए। लेकिन उस स्क्रीन के दूसरी ओर जाते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जब इन लोगों की आंख खुलती है तब यह किसी जंगल में होते हैं। इसके आसपास बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे थे। इन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ पर आ चुके हैं और सभी इधर उधर जाने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें एक फीमेल और मेल बैठा होता है। वो यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो वही कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लड बेथ हॉरर मूवी में थे। उन लोगों को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि तभी उसी समय उनके साथ इसी तरह से 2 बार और होता है। वो गाड़ी सेम कैरेक्टर्स के साथ 2 बार और आती है और यह देखकर सभी अब समझ गए थे कि ये लोग अब पुराने जमाने में आ चुके हैं और वो इसमें फंस चुके हैं। हो सकता है ये लोग तब तक इस मूवी में ट्रैप हैं जितने मिनट्स की ये मूवी है और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वो लोग उन्हीं कैरेक्टर्स के कार में जाकर बैठ जाते हैं। मगर मैक्स जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी मदर भी उसी कार में बैठी होती है। यह देखकर उसकी आंखों में अपने माँ के लिए आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी मदर से प्यार जो करती थी और उनकी डेथ के बाद वो अब उन्हें इस तरह से देख रही थी। अब मूवी के कैरेक्टर्स एक घर में आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का प्लान किया गया था। वो लोग मैक्स को भी इनवाइट करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे पार्टी में आना। अब यहाँ पर अजीब और सबसे अच्छी बात यह थी कि इन फ्रेंड्स ने यानी मैक्स और उसके सभी फ्रेंड्स इस मूवी को काफी बार देख लिया था, इसीलिए इन्हें इसकी स्टोरी काफी अच्छे से पता थी। इन्हें पता था कि कहाँ पर क्या होने वाला है और किस टाइम पर होने वाला है, इसीलिए इनके लिए यह स्टोरी काफी आसान हो चुकी थी। यह लोग यह भी जानते थे कि इस मूवी में एक ऐसा किलर है जो लोगों को मारता है। उन लोगों को जो एक साथ हों, एक साथ पार्टी में हों या कहीं पर गैदरिंग हुई हो, वे सभी जंगल में एक कपल को देखते हैं जो कि
लड़की एक साथ होते हैं और तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और इस कपल को मार देता है। इन्हें लगता है कि ये शायद फेक हो सकता है क्योंकि ये मूवी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और समझते थे कि ये किलर हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम तो स्क्रिप्ट्स में थे ही नहीं, तो हमें कैसे मारेगा। मैक्स के फीमेल फ्रेंड का भाई भी इस बात को लेकर काफी चिल था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि तभी वो किलर उसे एक बड़ी सी नाइफ से मारता है। और अब इन्हें पूरी तरह से पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो किलर इन्हें भी मार सकता है। अब इनमें से सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे जो सरवाइव करने वाले हैं, यानी मैक्स, क्रिश और मैक्स के दोनों फीमेल फ्रेंड्स। ये चारों भागकर उस हाउस की तरफ वापस आते हैं। मैक्स अपने फ्रेंड्स को समझाने लगती है, आइंदा आगे से हम एक दूसरों को खोने नहीं देने वाले हैं और न ही किसी जगह पर एक साथ होंगे। अब ये सभी अलग अलग होकर उस मूवी के एक एक कैरेक्टर के पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की ब्लैक कपड़ों में वहाँ पर आती है और ये वही लड़की थी जो उस कहानी यानी ब्लड बेथ मूवी में सबसे आखिरी में बची थी, यानी सर्वाइवर थी उस मूवी की। यह सभी लोग उस किलर के बारे में बात करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मैक्स के साथ उसके बाकी के फ्रेंड्स पास्ट में चले गए हैं। उन्हें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उस किलर का बचपन और उसके चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई गई है कि स्कूल के कुछ बच्चे समर कैंप में आए होते हैं और किलर बच्चे को बाकी सब बच्चे मिलकर उसकी बुली कर रहे होते हैं। बिली वहाँ के एक छोटी सी जगह पर छुप जाता है, लेकिन वो बच्चे वहाँ पर कुछ फायरवर्क्स फेंक देते हैं जिसकी वजह से उसे चोट आती है। उसका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर कुछ टाइम तक वो अपने लिए एक फेस मास्क तैयार करने में लगाता है जिससे वो अपना पुराना चेहरा छुपा सके, और वही मास्क लगाकर वो बदला लेने के लिए निकल जाता है और वो एक बड़े से नाइफ लेकर सभी को मारने के लिए चला जाता है। और जब वो उन सभी को मार देता है तो उसमें से कुछ खून के कतरे मैक्स के फीमेल फ्रेंड के फेस पर आ लगता है। इसके साथ इनका पास्ट का ये विजन यहीं पर खत्म हो जाती है और ये लोग वापस उसी जगह मूवी वाले सीन पर आ जाते हैं। मैक्स के दोस्त के मुंह पर यहाँ पर भी छींटे पड़े हुए थे, ब्लड ड्रॉप्स पड़े हुए थे। उसे इस हालत में देखकर सभी डर जाते हैं कि इसके चेहरे पर खून कहाँ से आ गया, और सभी उस हाउस से निकलकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिन 2 कैरेक्टर्स को हमें इस मूवी में दिखाया गया था, सबसे शुरुआत में वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से दोबारा चले जाते हैं, लेकिन अचानक से वो लड़का किसी चीज से टकराने की वजह से गाड़ी से बाहर आकर गिरता है और वो काफी बुरी तरीके से बेंड होकर मर जाता है। इनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। अब वो लेडी जो कि ब्लैक ड्रेस पहनकर यहाँ इनके पास आई थी और वो इस मूवी की सबसे लास्ट तक सरवाइव करने वाली लड़की थी, वो भी इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। यानी कि अब जो भी कुछ उस मूवी में हो रहा था, मतलब कि उस मूवी को रियल स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं था। यानी मैक्स और उसके फ्रेंड्स यह मूवी अगर देखी भी हैं तो अब इसका कोई फायदा नहीं बन रहा था क्योंकि वो मूवी स्टोरी के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मैक्स उन मूवी के कैरेक्टर्स को बताती है कि हम फ्यूचर से आए हुए हैं और असल में सच्चाई आखिर क्या है, हम कैसे इस मूवी में ऐड हो गए। तो इसीलिए वो लोग भी इनकी बात को समझ जाते हैं क्योंकि उन लोगों के ड्रेसिंग को देखकर यही लग रहा था कि ये लोग फ्यूचर से आए होंगे। वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी क्रिश उन्हें एक बोर्ड पर कुछ समझाने लगता है। वो उस बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करके उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि हम घर में पूरी तरह से ट्रैप्स लगा देंगे और जानबूझकर पार्टी वाले गाने बजाएंगे ताकि उस किलर को यह लगे कि हम एक जगह पर हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर आएगा वो ट्रैप में फंस जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और वो मारा जाएगा। और सिर्फ यही एक तरीका है इस कहानी से बाहर जाने का। अब सभी लोग ट्रैप्स को लगाने में बिजी हो जाते हैं। उसी समय मैक्स अपने मदर के पास जाती है जो कि अभी बहुत यंग थी उसकी। इस समय तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो उसे सब कुछ बता देती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो कहती है कि अगर यह किलर मारा भी गया तो मैं आपको अपने साथ फ्यूचर में लेकर चलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में हर तरफ ट्रैप्स को लगा दिया गया होता है और पार्टी म्यूजिक को बजाया जाता है और इस मूवी के कैरेक्टर्स के एक लड़की को कहा जाता है डांस करो ताकि आवाज सुनकर वो किलर यहाँ पर आए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही म्यूजिक को बजाया जाता है तो वो किलर वहाँ पर आने लगता है और यह देखकर जो डांस कर रही थी वो काफी डर जाती है और उसका पैर उसी के बिछाए हुए ट्रैप में आ जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके मुंह को लोहे की एक खतरनाक ट्रैप जकड़ लेता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। किलर के वहाँ आते ही यह सभी दरवाजा बंद कर देते हैं और इस दरवाजे के पीछे एक तलवार थी। इन लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़े लकड़ी को बांधकर एक ट्रैप बनाया हुआ था जिसको रस्सियों से बांधा गया था। ये लोग फौरन उस रस्सी को काट
काट देते हैं जिससे एक बहुत बड़ी लकड़ी नीचे गिरती है और बिल यानी किलर उस तलवार में जाकर लगता है और वो तलवार उस किलर के आर पार हो जाती है। सभी बहुत खुश हुए कि आखिरकार वो कामयाब हो गए, उन्होंने किलर को मार दिया। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला था। वो जिंदा होकर उस मूवी के एक और कैरेक्टर को मार डालता है। मैक्स और क्रिश को एक और आइडिया आता है। वो कुछ तीर कमान यानी एरोस को लेते हैं और उस पर आग लगाकर उस किलर पर शूट करने लगते हैं और जल्दी जल्दी से सभी लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और इन लोगों ने उस रास्ते में भी ट्रैप लगाया हुआ था, एक ऐसी बाल्टी जिसमें पेट्रोल था। और यह होता कि जब इस पेट्रोल को उस किलर पर गिराया जाता तो उसमें आग लग जाती। लेकिन इनका यह ट्रैप काम नहीं करता क्योंकि वो बाल्टी वहां पर अटक जाती है, जिसकी वजह से किलर पर पेट्रोल नहीं गिरता और वो इनके पास आ जाता है। यहाँ पर मैक्स की दोनों फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। वो जैसे तैसे करके उसके ऊपर दोबारा से उस पेट्रोल को फेंकने की कोशिश करती है और इस बार वो कर भी देती हैं। लेकिन पूरे कमरे में आग लगने की वजह से खुद भी जल कर मारी जाती हैं। और अब उस मूवी में जो लोग बचे हुए थे उनमें मैक्स, क्रिश और मैक्स की मदर थी। और फिर हम उस किलर को दोबारा से जिंदा होता हुआ देखते हैं। उसे आग में जलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अब वो इनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और ये लोग उससे बचते बचाते जंगल में भागते हैं। वो किलर क्रिश पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और फिर वो उसके बाद मैक्स की मदर को उठाकर वहां से ले जाता है। मैक्स क्रिश को उठाकर उसे एक चर्च में लेकर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, इसीलिए तुम इसी चर्च में रुककर अपना ख्याल रखो और मैं अपनी मदर को लेकर आती हूँ। वो वहाँ से एक बड़ी सी नाइफ को उठाती है और उसके पीछे निकल जाती है और जंगल में ढूंढने लगती है। कुछ टाइम के बाद वो देखती है कि एक घर में उसकी मदर को कैद किया गया है। वो अपनी मदर को आजाद करने लगती है, लेकिन उसी समय वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है और मैक्स को बहुत ही ज्यादा मारता है। मैक्स की मदर जैसे तैसे हिम्मत करके उस किलर को मारती है और फिर मैक्स को अपने साथ लेकर चर्च में आ जाती है। लेकिन मैक्स की मदर मैक्स के लिए कुर्बानी देना चाहती थी, इसीलिए वो उस किलर के सामने आ जाती हैं। वो यह चाहती थी कि इस मूवी के एंड पर मैक्स की जान बच जाए, क्योंकि मैक्स एक बहुत प्यारी बच्ची है, और यह भी कि वो किलर को हमेशा के लिए मार दे। फिर हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिश का काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो किलर मैक्स की मदर को मार डालता है और अब मैक्स खुद उस किलर को मारने के लिए जाती है। वो उस तलवार से उस पर वार करती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और इसी के साथ इस ब्लड बेथ मूवी का एंड हो जाता है और लकीली मैक्स के सभी फ्रेंड जिंदा हो जाते हैं। ये मूवी से तो बाहर आते हैं लेकिन फिर से बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तब ये सभी के सभी हॉस्पिटल में होते हैं। सब अपने बॉडीज पर देखते हैं, वो वही चोट के निशान थे जो कि उस मूवी में दिए गए थे। इसका मतलब यह था कि ना तो यह कोई मूवी देख रहे थे और ना ही कोई फिक्शन थी, बल्कि ये एक रियलिटी थी जो उनके साथ सच में हुआ था। इनके जिस्म पर चोट के निशान थे जिस वजह से इनकी डेथ हुई थी और यहीं पर एक मिस्ट्री के साथ यह मूवी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।